नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशु भारद्वाज और हम बात कर रहे हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस पर एक्सटेंडेड वर्जन वीडियो के साथ। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने इसी सब्जेक्ट पर बहुत सारी डिटेल्स शेयर करी थी और हमारे पास आप जैसे व्यूअर्स ने बहुत सारे सवाल भेजे कि उन सवालों के जवाब हमें देना ज़रूरी था। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। पहला सवाल ले रही हूँ मैं, अनवांटेड हेयर कंट्रोल अगर हमें करना हो इनिशियल स्टेज में तो हम कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस, अगर आप पीसीओडी और पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपकी इस चीज़ में डाइट का और लाइफस्टाइल का बहुत रोल है। डिसिप्लिन होते हुए अगर आप डाइट में अल्कलाइन फूड्स को अगर आप खाते हैं, अगर आप उनको यूज़ करते हैं, आप अच्छे ड्रिंक्स लेते हैं जो कि हमने अपने वीडियोस में बताए हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कलाइन ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कलाइन फूड लेते हैं, डाइट आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, इसमें एक्सरसाइजेस रेगुलर करते हैं, स्ट्रेस आप लेते नहीं हैं, विटामिन्स आप पूरे लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम को आप शुरू से ही नेल कर पाएंगे राइट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। दूसरी चीज, आप एक चाय आती है जिसे कहते हैं स्पीयरमिंट टी, आप उसको यूज करें और आप उसके फायदे देखेंगे कि आपका अनवांटेड हेयर जो होता है, जो चिन पे हो जाता है, जो अपने इस साइड्स में हो जाता है, ये जो बाल है, ये आप शुरू में ही नील कर पाएंगे, शुरू में ही ये कम हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर्मूला भी है जिसको जिसको खाने से आपकी बॉडी में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहेगा। वो भी हम आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो निश्चय ही आपके बाल शुरू में ही कम हो जाएंगे। सेकेंड ले रहे हैं, पीरियड आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन तक पीरियड्स रहते हैं, तो क्या ये पीसीओडी है? जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वे ये पीसीओडी है। कई बार स्ट्रेस की वजह से या आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी और कारण से भी पीरियड्स कम हो जाते हैं और ये 2-3 दिन के लिए आते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपका फ्लो नॉर्मल है देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। और अगर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं पहले से, तो एक बार आपको अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए और एक अच्छे डाइटिशियन से मिलकर अपने लिए एक अच्छा डाइट प्लान बनवा लीजिए और उसको फॉलो करें। नरिशमेंट आपकी बॉडी में से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हाँ, एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है आपको। नेक्स्ट इज हर्ब्स के लिए सवाल था कि इसमें शतावरी है, ये हमें कैसे लेना चाहिए, इसमें मिलेठी है, इसमें अर्जुन की छाल है, कब लेना चाहिए? इसमें अगर आप शतावरी लेते हैं तो आप शतावरी की चाय सुबह ले सकते हैं या आप रात को सोते हुए भी ले सकते हैं। देन इसमें मिलेठी है, वो भी आप रोटेशन बेसिस पर ले सकते हैं। अशोका की छाल जो है वो विमेन इश्यूज के लिए, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के लिए, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत फायदा करती है। अब ये आपसे जानकारी पता लगेगा, बातचीत करके ही मालूम चलेगा कि आपको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, किस समय आपको ये चीज़ सूट करेगी। उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन एक और सवाल था जिसपे लिखा था कि अगर हम अर्जुन की छाल सुबह लेते हैं तो क्या हमारी चाय पीनी की ज़रूरत, हमें अगर हम चाय मिल्क चाय लेते हैं तो क्या उसकी जगह हम इस अशोका की छाल को ले सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं, अशोका की छाल को चाय की जगह आप ले सकते हैं। और एक और सवाल था हमारे पास में लीन पीसीओएस के लिए कि यूजली क्या होता है कि हम पीसीओएस और पीसीओडी में थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है हमारा। तो अगर लीन पीसीओएस के बारे में बात करें तो लीन पीसीओएस के भी जो रीजंस हैं वो सेम है, यानी कि आपकी इरेटिक लाइफस्टाइल, अब आपकी डाइट ऊपर नीचे, आपका अगर रिफाइंड खाना बहुत हो रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है तो ये पीसीओएस या पीसीओडी की संभावना है। लेकिन आपको इसमें वेट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपका वेट कंट्रोल करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मैनेज करने की ज़रूरत है जिससे आपकी बॉडी में अल्कलिनिटी बढ़े। हमेशा फोकस रखें कि आपकी बॉडी को आप सात्विक खाना दें, आप सात्विक विचार रखें, आप थोड़ा सा एक्सरसाइजेस का एक रूटीन फॉलो करें। ये हम सब के लिए है। अगर हम सब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चय ही पीसीओडी और पीसीओएस से हमें हमें बहुत जल्दी ही छुटकारा मिल सकता है।
एक और विशेष चीज़ मैं आपको बताती हूँ सभी को कि जो आप सबको बहुत काम आएगी। हमने लास्ट वीडियो में शेयर करा है कि कुछ विटामिन्स हमें लेने चाहिए। जी हाँ, एक बार आप देख लीजिए। उसके अलावा सीड साइक्लिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले मैं वीडियो में आपको सीड साइक्लिंग के बारे में बताऊंगी कि कुछ विशेष सीड्स हैं, अगर आप उन सीड्स का सेवन करते हैं तो किस तरह से आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, आप कैसे अपने कॉर्टिसोल लेवल को मैनेज कर सकते हैं, कैसे पूरा न्यूट्रिशन ले सकते हैं और जल्दी ही पीसीओडी और पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको फिर भी कोई ऐसी कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी से बात करने के लिए, देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस। वी कैन रियली हेल्प यू इन दिस। प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखें।